हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो जैसे कि हम बैंकिंग मैथ पढ़ रहे थे या आप कह सकते हैं एसएससी के भी ट्रिक्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमने स्क्वायर की ट्रिक्स पढ़ी थी। मल्टीपल वेज से कैसे हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि कैसे हम किसी भी नंबर का जल्दी से क्यूब करें। तो आज की क्लास क्यूब पे होने वाली है। छोटी ही क्लास होगी, लेकिन जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं उससे आप किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हैं। ये कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि केवल 2 डिजिट का अलग से हम करें, 3 डिजिट का अलग से करें। ये यूनिवर्सल मेथड है जो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्यूब। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू फाइंड क्यूब। हाउ टू find cube of any number. First of all, I will tell you that I cleared banking exam, और जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं आप देखिएगा ये क्यूब का इतना अच्छा मेथड है, आपको अच्छा लगेगा कि हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है। तो देखिए, एक हमारे बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुए, जैसा कि मैंने स्क्वायर में बताया था, जिनका नाम था पास्कल। तो उन्होंने हमें ये तरीका सिखाया कि कैसे हम स्क्वायर जल्दी से करें या क्यूब जल्दी से करें। तो आई एम डिस्कसिंग द पास्कल वेरी ब्यूटीफुल मेथड। आज आपके सामने मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, क्यूब हो, एनी पावर, पावर 4, पावर 5 कोई भी हो, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं a प्लस बी की होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है। अगर हम बात करें a प्लस बी की होल क्यूब, तो जैसे हम बात करें a प्लस बी की होल क्यूब जो है, ये हम सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ये सभी आप जानते हैं, लेकिन मैंने स्क्वायर में भी आपको सिखाया था और वही चीज मैं क्यूब में सिखाना चाह रहा हूं कि जब हम यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं तो ये प्लेस वैल्यू तो दिखाता ही है, लेकिन ये ऑर्डर भी फिक्स करता है। लेकिन ये आपका ऑर्डर भी फिक्स करता है। ऑर्डर कैसे फिक्स करता है कि मुझे ये इस तरीके से लिखना चाहिए। देखिए, a की पावर 3 यहाँ पे हम लिखेंगे, 3a² b यहाँ पे हम लिखेंगे, 3ab² यहाँ पे हम लिखेंगे, और b की पावर 3 यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर आप इस ऑर्डर को भूल जाते हैं या आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कि हम इसे कैसे याद रखें, तो देखेगा बड़ा आसान है कि a की पावर 3 पहले हाईएस्ट पावर, देन उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जाइए a का स्क्वायर, फिर a की पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये a की पावर 0। अगर बेसिकली हम देखें कहां से ड्राइव क्या होगा पास्कल ने, तो ये कहीं ना कहीं बाइनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्ट से ये ऑर्डर आया होगा, इतना हम मान के चलते हैं। तो कोई भी पावर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं 3-4 एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे आप बैंकिंग को फॉलो कर रहे हैं एग्जाम को, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलता है। तो 3-4 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे 11 की पावर 3 ये पहला है। दूसरा हमने लिखा 22 की पावर 3। एक हम लिख देते हैं एग्जाम्पल 31 की पावर 3। उसी के साथ साथ आप कहेंगे सर सारे 2 डिजिट के ही लिखेंगे, तो मैं कहूंगा नहीं, मैंने एक लिखा 105 की होल क्यूब, इसे हम लिख देते हैं। और एक लास्ट लिख देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्यूब आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सल मेथड है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज इट ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक्स। तो आप अच्छे से जानते हैं जब कोई भी चीज बेसिक से ड्राइव की जाती है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होती है, फेल नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होती है। तो हम कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले आप फोकस करें यहाँ पे 11 की पावर 3। जब तक मैं 5वें एग्जाम्पल तक जाऊंगा, उम्मीद रखिएगा आप, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको चीजें कर दूंगा। जैसे आपको स्लैश लगाना है, तो मान लिया आपने यहाँ स्लैश लगा दिया। आपको किसी भी नंबर को 2 सेक्शन में ब्रेक करना है। पहली बात ये ए होगा और ये सेक्शन क्या होगा,
इस ऑर्डर को आप फॉलो करें। ऑर्डर में यहाँ पे लिख देता हूं आपके सामने, ए की पावर 3 रहेगा, यहाँ रहेगा 3a स्क्वायर बी, इधर रहने वाला है 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे रहने वाला है क्या, b की पावर 3। तो देखिएगा a की पावर 3 आप कहेंगे 1 हो जाएगा सर। अगर हम b की पावर 3 की बात करें तो b भी 1 है, 1 की क्यूब 1 हो जाएगा। a स्क्वायर b कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 3ab स्क्वायर की अगर बात करें तो b स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 1 1 हो जाएगा, अगेन दिस विल बी 3। लेकिन आपने बहुत अच्छे से सीखा था स्लैश के बाद कितने डिजिट है कि सर एक, तो हर एक कॉलम में कितने फिक्स रखेंगे, केवल एक। तो ये कितना आया 1, यहाँ से भी एक उठा लो कितना होगा 3, यहाँ से भी एक उठा लो कितना होगा 3, ये कितना हो जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1331। अब आप देखेगा, आपने कहा होगा सर यूट्यूब पे हमने बहुत सारे टीचरों को देखा, वो तो ऐसे नहीं करते हैं, वो तो कुछ नया बताते हैं, क्योंकि ये तो उनका खुद का डेरिवेशन है, वो नाम भी लिख देते हैं कि भाई माई मेथड, पास्कल का मेथड है, उसे अपना बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया। आप देखिए उन्होंने क्या चेंजेस करा, देखेगा कहाँ उन्होंने खेल कर दिया, आपको लगेगा कुछ नया कर दिया, नया कुछ नहीं किया। आप देखेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार बड़े ध्यान से आप फोकस कर ले, पता चल जाएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा, a की पावर 3 यहां लिखे, बोले लिख दिया, b की पावर 3 यहां लिखो, लिख दिया, यहाँ पे उन्होंने कह दिया a स्क्वायर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे क्या कह दिया ab स्क्वायर लिख दो। बोलो यहां तक बात सही है। तो 1 की क्यूब 1 हो जाएगा, b की क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, a स्क्वायर भी आप कहेंगे 1 हो जाएगा, ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उन्होंने इसके अब 4 कॉलम आपके सामने बना दिए, और उन्होंने आपसे क्या कहा कि पहले और लास्ट को इग्नोर कर दो। क्यों कहा होगा बताइए, a की पावर 3 था, यहाँ भी a की पावर 3 है, b की पावर 3 था, यहाँ भी b की पावर 3 है, तो इग्नोर तो करेंगे क्योंकि सेम लिख दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखो a स्क्वायर भी यहाँ पे लिखा, फिर उन्होंने कहा कि जो पहला और लास्ट का भूल जाइए, इसका डबल कर दीजिए, तो 1 का डबल 2, इसका भी डबल कर दीजिए, 1 का डबल 2। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा क्यों कहा, एक्चुअल में यह 3a स्क्वायर भी है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है a स्क्वायर भी। a स्क्वायर भी एक बार है, और आपने जैसे ही डबल करा 2 बार ये हो गया, तो 2 बार और 1 बार कितना हो गया, 3 बार हो गया। ऐसे ही ab स्क्वायर भी एक बार ये लिखा है, इसका मैंने डबल कर दिया, तो ये भी कितनी बार हो गया, 3 बार। जैसे मान के चलो मुझे अपना ट्रिपल करना है, तो मैं खुद हूं, अगर मैं अपने में अपने ही डबल को ऐड कर देता हूं, इट विल बी ट्रिपल, बड़ी आसान सी बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप इन कॉलम को ऐड कर दीजिए, 1 2 and 1 3, 2 and 1 3 और 1। लेकिन आधी अधूरी चीजें बताई, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डिजिट है ना, ये रटने की चीज नहीं है। अगर स्लैश के बाद जितने डिजिट है ना उतने ही फिक्स होते हैं, तो रटना क्यों, अगर चीजों को समझना है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो भाई रटें क्यों। तो मैं प्रीफर करता हूं इस तरीके से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से ही हमें तो करना है, अच्छा लग रहा है, तो इट्स योर चॉइस, आप कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा दिस इज मेथड नंबर 1 और दिस इज द ड्राइव्ड फ्रॉम ऑफ मेथड नंबर 1। दोनों बात एक ही है, कोई नई चीज नहीं है। हालांकि इसका एक और मेथड भी होता है, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बट वो उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो हर एक क्यूब पे फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो बड़ा रेयर है, यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा, और जहां तक है पेड कोचिंग में भी आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा अपर लेवल चीजें हैं। तो मैं अगली क्लास में उसे भी डिस्कस कर दूंगा। ये हर जगह यूट्यूब पे है, लेकिन वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, रेयर है। अगर आप बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, आप रिसर्च पे लग गए कि नहीं हमें तो मैथ की जड़ पे पहुंचना है सर, लेकिन आपको तो बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है, आपको इस चीज से मतलब क्या है कि भाई आखिरकार क्या चल रहा है, तो हम उसी चीज को अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। या अगर आप उसे नहीं भी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसकी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन कुछ जगह वो बहुत बेहतर आंसर देता है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस पे फोकस करें। तो 11 था, ये हमने कहा पार्ट ए है, एंड दिस इज द पार्ट बी। a की पावर 3, दिस इज 1, 3a स्क्वायर भी, आई विल से इट विल बी 3, एंड अगेन दिस इज 3। ऑर्डर में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बार बार आपको समस्या ना हो। ऑर्डर भी मैंने बताया कैसे याद रखना है, a की पावर एक एक कम होती जा रही। जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, वे अच्छे से इसे रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो आंसर कितना है 1331। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए हाँ। 2 तो दिस इज a, और ये क्या होगा जी b। तो a की पावर 3 कितना लिखूं कि सर 8, b की पावर कितना लिखें, बिल्कुल 8 लिखेंगे। आप देखिएगा a स्क्वायर भी, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, जब हम ट्रिपल करेंगे तो कितना होगा 24, और ये भी डायरेक्ट मैंने 24 लिख दिया। आप समझ पा रहे हैं, जब जब नंबर ये सेम है, जब जब ये नंबर सेम है, तो ये अंदर वाले पार्ट क्या आएंगे, ट्रिपल आएंगे। जैसे 1 था तो 3 आया,
8 था 24 आया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। स्लैश के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट सर, तो रटना क्यों, फिक्स करें 8। यहाँ पे कितना फिक्स कर दें जी, 4। लेकिन ये 2 भी तो बच गया, इसका क्या करूं, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए सर। तो 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 26। तो हर एक कॉलम से एक ही नंबर उठाना है, कितना लिख दूं, 6। और ये फाइनली 2 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो लास्ट में तो सब कुछ आपको लिखना ही है, कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर क्या हो गया, 10, 6, 4, 8। दिस इज योर आंसर। आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे साथ बना रहिएगा। आपको सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आपको जो ट्रिक्स मिलती हैं, ट्रिक का ओरिजिन, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बस आपका काम है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लग रहा है चीजें सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, कुछ आप हमारे लिए करेंगे। ठीक है, पढ़ना आपका काम है, पढ़ाई पे फोकस करें। आरआरबी का एग्जाम आ ही चुका है, उस पर भी फोकस करेंगे हम। स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जहां तक है कल वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो ए की पावर 3 कितना हो जाएगा बोलिए, 27 हो जाएगा। बी की पावर 3 कितना होने वाला है, दिस इज 1। ए स्क्वायर भी कितना होगा, 9। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 3। और जब आप ट्रिपल करेंगे तो 9 हो जाएगा। एक ही उठा के रख दें कि हाँ सर, 9 रख दीजिए, यहाँ से 7 रखेंगे बोलिए, और 2 लास्ट में चला जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 29791। आप देख रहे हैं कितना भी बड़ा नंबर है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़े ध्यान से आप देखिएगा। मैं अगली स्लाइड पे मूव करता हूँ, ये दोनों आप ध्यान रखिए। कौन सा एग्जाम्पल, 105, और दूसरा कौन सा है, 112। देखिए, जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट 105 है, इसका मुझे क्यूब करना है। तो आप ध्यान से एक बात देखें कि सर अब हमारी दो इच्छा हो रही है, क्या, मैंने कहा स्लैश लगाइए, एक स्टूडेंट यहाँ स्लैश लगाएगा, और उसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम स्क्वायर की तरह एक यहाँ पे स्लैश लगाएगा। आप बताइए फायदे में कौन रहने वाला है। अगर यहाँ स्लैश आप लगाते हैं तो आपको 10 का क्यूब चाहिए, और अगर आप यहां स्लैश लगाते हैं तो आपको 1 की क्यूब चाहिए और 5 की क्यूब चाहिए। तो ये ज्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये बेटर वे नहीं है। द बेटर वे इज दिस, लाइक दिस। लेकिन कर लेते हैं, आंसर सेम आएगा। तो अब ये जो पहला है स्लैश के इधर, दिस इज ए होता है, ये पूरा सर्कल 10, और ये क्या हो जाता है, बी। तो ए की क्यूब लिखिएगा, 10 की क्यूब 1000 बोलिएगा, बी की क्यूब 5 की क्यूब 125। ए स्क्वायर भी कितना हो जाएगा बोलिए, 100 इंटू 5 500, लेकिन ट्रिपल भी तो करना है, तो 1500। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 250, उसका ट्रिपल कितना, 750। कितना फिक्स करें कि सर एक एक फिक्स करें, यहाँ से 5 उठा लें, ये 12 बच गया, लेकिन इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, 762। यहाँ से भी कितना उठाना है, एक ही डिजिट, क्योंकि स्लैश के बाद कितना है, एक ही है। ये 76 कहाँ पहुंचा दूं मैं, आगे पहुंचा दूं बोलिए। तो 76 अगर यहाँ पहुंचा देंगे तो ये कितना होगा, 1576। 6 यहाँ पे उठा के रख लीजिए। अब जो भी बचा, कितना बचा, 157, आगे पहुंचा दीजिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1157। आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा क्यूब भी आपने डायरेक्टली सोल्व कर दिया। ऐसा करते तो ज्यादा आसान था। 1 की क्यूब 1, 5 की क्यूब 125 बोलिए। ए स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5 5, लेकिन ट्रिपल तो कितना लिखे, 15। और ए बी स्क्वायर कितना होगा, 25, ट्रिपल लिखे तो 75। लेकिन स्लैश के बाद कितने हैं, 2 है, तो हर एक कॉलम में कितने फिक्स करें, 2, तो कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, एक इधर जाके बोलिए, 76। ये कितना हो जाएगा बोलिए, 15। और ये कितना हो जाएगा, हर एक कॉलम से मैंने कितने फिक्स कर दिए, 2। तो यही आपके सवाल का क्या होने वाला है, आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिएगा लास्ट एग्जांपल, आप समझ पाए बात को। जैसे हमने किया क्या, 112 की होल क्यूब। 4 नंबर होंगे अगर, तो आप तब भी दिक्कत ना माने, स्लैश लगा दे। 5 होंगे तब भी, इतना बड़ा आएगा ही नहीं। पहली बात, यहाँ पे स्लैश लगाना मैं पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे 11 का क्यूब चाहिए। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो, अगर मैं इस तरीके से लगा दूंगा स्लैश, तो 12 का क्यूब चाहिए। तो ये ए है, ये बी। 11 की क्यूब आप सभी जानते हैं, 133 बोलिए। बी की क्यूब 8। ए स्क्वायर 121, 121 का डबल होता है 242, 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 दिया 72। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 इंटू 4 44, ट्रिपल कर दीजिए, कितना लिख दें, 132। हर एक में कितना फिक्स कर दें, एक एक 8। यहां से बोलिए कितना, 2।
ये 13 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मानते हो इस बात को? तो ये 9, ये 73, एक ही यहाँ से तो 9, और ये 73 लास्ट में सब कुछ ऐड होने वाला है, तो 4041। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1404। बोलिए, क्या बात का ओरिजिन बिल्कुल समझ पाए? अगर समझ में आया हो तो आप सभी लोग मुझे 205 का क्यूब फाइंड आउट करिएगा और कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। मैं सभी का चेक करूंगा, देखते हैं कौन कौन करता है या नहीं। तो आई पसंद आई है तो आप सभी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूं आपसे, बाय, ध्यान रखिए।